ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो बेटा हमारी यूनिट 10 हमने किया था एस ब्लॉक एलिमेंट। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे 2 चैप्टर ये पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। तो अभी हमारा चैप्टर 10 के बाद चैप्टर 11 है। चैप्टर 10 हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स था। पीरियोडिक टेबल में सबसे हमने लास्ट में जो हमारा एस ब्लॉक था, नेक्स्ट चैप्टर हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल है ये, लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी ब्लॉक कहां आता है? पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में। और पी ब्लॉक में हमारे कितने ग्रुप्स आते हैं? 6 ग्रुप आते हैं, क्योंकि पी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और ये हमारे इस तरीके से ग्रुप 1 ग्रुप 2, बीच में 10 ग्रुप आते हैं हमारे। तो यहाँ 13 से स्टार्ट होगा, 13 14 15 16 17 और 18। 7 हमारे पीरियड होंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा बेटा 4 5 6 और 7। ये डी ब्लॉक एफ ब्लॉक हम पढ़ते हैं क्लास 12 में, जैसा आपको पहले भी बताया था। और पी ब्लॉक में भी हमारे यहाँ पर 6 ग्रुप है, 13 टू 18। लेकिन हमें इस चैप्टर में हमारे पास 11th क्लास में ओनली 2 ग्रुप है, 13 एंड 14 है। ये 4 ग्रुप भी हमारे 12th क्लास में आएंगे। तो सबसे पहले ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। और ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। तो सबसे पहला आएगा हमारा ग्रुप 13 एलिमेंट्स। जो हमारे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला एलिमेंट इसका बोरोन है, इसलिए इसे बोरोन फैमिली भी बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बोरोन फैमिली। कौन कौन से एलिमेंट है? वही बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब इनकी ऐसे ही पहले सबसे पहले आएंगी प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन फैमिली। अब जिस तरीके से हमने एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, इसी तरीके से पी ब्लॉक में ग्रुप 13 ग्रुप 14 की प्रॉपर्टी है। और इसी तरीके से जैसे ग्रुप 1 में लिथियम और बेरिलियम, एस ब्लॉक में पहला जो एलिमेंट होता है ग्रुप का, वो एब्नॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो पी ब्लॉक का भी हर एक ग्रुप का फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, यहाँ बोरोन, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन, ये तो हमारी इनर्ट गैसेज होती है, इनकी तो प्रॉपर्टी डिफरेंट है सारी। तो ये भी अलग अलग एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं अपने अपने ग्रुप्स में। तो पहले हम ग्रुप 13 की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज में वही सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे हमने इनका किया था, तो इनके का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन था वो NS1 आया था, इनका NS2 आया था। इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे और लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में एंटर करता था। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाएगा। और 13 ग्रुप का जब हम करते हैं तो NS2 NP1 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या मतलब है इसका? मतलब ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 2 एंड 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा पी में जाता है। 3 जो इलेक्ट्रॉन है उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंटर करता है, ठीक है। इसलिए इनका NH2 NP1 है। फॉर एग्जांपल बी, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। बोरोन के बाद क्या आता है? एल्यूमिनियम 13, तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 आएगा। एल्यूमिनियम के बाद क्या आ जाएगा बेटा? गैलियम। 13 में 18 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 31। और इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो जैसे इसके लास्ट में 2s2 2p1 आया, यहाँ 3s2 3p1 आया, तो यहाँ 4s2 4p1 आ जाता है हमारा। तो आउटर इनका जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन s सब सेल और 1 इलेक्ट्रॉन p सब सेल में होता है। इसलिए इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 होगा। सेकंड प्रॉपर्टी इसी तरीके से इनकी जो वैलेंसी है, क्योंकि इनके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन तक एलिमेंट्स क्या करते हैं? लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इसलिए इनकी वैलेंसी 3 होगी। और जिनकी वैलेंसी 3 होती है वो क्या होते हैं?
वो ट्राई वैलेंट होते हैं, तो ये ट्राई वैलेंट एलिमेंट है इस ग्रुप के। थर्ड प्रॉपर्टी इसी तरीके से बेटा जैसे ये एस ग्रुप में थी। थर्ड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इसलिए +3 होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अब ये भी कैटायन बनाते हैं कुछ एलिमेंट, सारे नहीं बनाते इसमें, जैसे बोरोन, क्योंकि इनकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, ग्रुप 13 के एलिमेंट मेटल्स नहीं है सभी के सभी। पी ब्लॉक में हमारे तीनों टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटलाइट्स भी। जैसे ग्रुप 13 में हमारा जो बोरोन है, बोरोन वो तो है नॉन मेटल, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके जनरली कैटायन नहीं बनाता है। लेकिन इसे छोड़कर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये सब के सब मेटल्स हैं, तो ये अपने आउटर सेल के 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैटायन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है Al, तो ये इलेक्ट्रॉन 3 लूज करने के बाद 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है +3 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, सपोज AlCl3 है तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है ये Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव। नंबर 6 वही हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस और टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। तो यहां बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम क्या ऑर्डर हो जाएगा बेटा, ये वाला, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है। तो बोरोन सबसे टॉप पर है, इसका एटॉमिक साइज सबसे स्मॉल होगा। बाकी जो प्रॉपर्टी है कौन कौन सी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमने पढ़ी कि एटॉमिक रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी, इसका उल्टा हो जाएंगी, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। बोरोन का सबसे ज्यादा होगा वैल्यू, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, देन थैलियम। और इसी वजह से जैसा कि ये थे हमारे लिथियम, बेरिलियम, इसी वजह से बोरोन जो है वो एब्नॉर्मल बिहेवियर शो करता है, क्योंकि इसका साइज तो सबसे स्मॉल होता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है। और इसमें 2 ही सेल होती है, डी सब सेल नहीं होता। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा बोरोन। नंबर 10 फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। अब ये जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, ये भी हाइड्राइड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद। हाइड्रोजन की वैलेंसी वही 1 है और इन ग्रुप के एलिमेंट ये ट्राइवैलेंट है, इनकी वैलेंसी 3 है। तो किस फॉर्मूले के हाइड्राइड बनेंगे, हाइड्राइड बनेंगे MH3। जैसे बोरोन क्या बनाएगा, बोरोन का जो हाइड्राइड है BH3, एल्यूमिनियम का AlH3, गैलियम का Ga, इस तरीके से अपने अपने हाइड्राइड बनाते हैं। लेकिन इनके जो हाइड्राइड है जैसे BH3 है, BH3 ये बोरोन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। अब 3H के साथ जब शेयरिंग होगी तो क्योंकि H के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, B के आउटर सेल में भी 3 है, तो 6 की ही शेयरिंग हो पाएगी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं और ये अपने डाइमर बना लेते हैं। जैसे BH3 के 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर वो B2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डाइमर बन जाएगा उसका। तो B बोरोन का जो हाइड्राइड है वो B2H6 डाइबोरेन बोलते हैं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड के बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। अब ऑक्साइड भी किसके साथ बनते हैं, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और इनकी वैलेंसी 3। किस फॉर्मूले के ऑक्साइड बनेंगे, M2O3। जैसे बोरोन B2O3, एल्यूमिनियम Al2O3, गैलियम Ga2O3। और ऐसे ही आएगा बेटा हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड ऑक्साइड हैलाइड। हैलाइड किसके साथ बनते हैं, हैलोजेंस के साथ। इनकी जो हैलोजन की वैलेंसी 1 और इनकी वैलेंसी है 3, तो किस फॉर्मूले के बनेंगे, MX3 फॉर्मूले के हैलाइड बनाते हैं। जैसे BCl3
AlCl3, GaCl3। अब इसी तरीके से AlCl3 है जैसे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड होता है, तो डाइमर Al2CN6 की फॉर्म में मिलेगा। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है हमारी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की, और इसमें बोरोन जो है वो एबनॉर्मल